भगवान इंद्र जो पानियों के मालिक हैं, पानी जल के देवता हैं, चाहे समंदर का पानी हो, चाहे वो नदी का पानी हो, चाहे नल का पानी हो, चाहे आसमान में बादल का पानी हो, जल का जो देवता है वो इंद्रजीत हैं। और वो इंद्रजीत के बारे में ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 90वां सूक्त के 7वें मंत्र में यह बात कही गई है कि वो पहाड़ों को कुंभा के तरह तोड़कर पानी को लोगों के सामने प्रस्तुत करेगा। मतलब यह है कि जो पानी का खुदा है, जो पानी का परमात्मा है, वह इंसानों को पानी हर तरह से पहाड़ों पर होगा तो वहां से लाकर पानी देगा। तो लफ्ज कुंभ जो इस्तेमाल हुआ है शास्त्र में, वो मेले के लिए नहीं हुआ है बल्कि वो पहाड़ों के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो शास्त्र में कहीं पर भी लफ्ज कुंभा मेले के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। अब रही बात ये कि जो ये जो मनाते हैं, ये ऋषि मुनि, अवतार भी नहीं, ऋषि मुनि, महात्मा, महापुरुष लोगों की पौराणिक कथाओं को बयान करने की वजह से है। जरा एक बात समझ लीजिए, क्या ये सही है? अगर कोई आदमी इस जमीन पर किसी का मर्डर कर देगा और वो जाकर नहा लेगा गंगा में, तो क्या वो पाक हो जाएगा? या कोई आदमी किसी की बेटी की इज्जत लूटेगा, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेगा और जाकर वह एक मर्तबा नहीं 45 दिन तक गंगा में डुबकी लगाएगा तो पाक पवित्र नहीं हो सकता। सेम उसी तरीके पर जैसे कोई मुसलमान है, अगर वो 60 साल उसकी उम्र है, अगर वो 40 मर्तबा हज करने चला जाए, लेकिन यहां पर दुनिया अपने घर में आकर बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, किसी को जुबानी तकलीफ पहुंचाता है और किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेता है और किसी को पैसों और पावर के जरिए से किसी पर अत्याचार करता है, जुल्म ज़्यादती करता है, क्या वो मक्का शरीफ के उस गिलाफ को, हरम काबतुल्लाह के उस गिलाफ को पकड़ पकड़ कर रोएगा? रब्बे जुल जलाल तब भी उसके गुनाह को माफ नहीं कर सकता, नहीं करेगा। लोग बोलते हैं ना कि नहीं, गुनाह कर लो, हज करने चले जाओ, पाक पवित्र बनकर आ जाओगे। बिल्कुल मासूम बच्चे के तरह पूछ लीजिए मुफ्ती साहब बैठे हुए, अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है। नमाज आप नहीं पढ़ते, अल्लाह से रोइए, गिड़गिड़ाइए तो मुमकिन है कि अल्लाह माफ कर दे। आपने ज़कात नहीं दी है, अल्लाह से माफ़ी मांगोगे तो माफ़ी अल्लाह दे सकता है। आपने रोज़े नहीं रखे, अल्लाह से आपने तौबा किया तो अल्लाह आपकी तौबा कबूल कर सकता है। आपने और दूसरे जो हुकूकुल्लाह है, जो अल्लाह का हक है, अगर आपने वो उसमें कमी कोताही की है, लेकिन रब के सामने 2 कतरे आंसू के बहा लीजिए, मुमकिन है, पॉसिबल है। मैं यकीनन नहीं कह रहा हूं, अल्लाह हो सकता है माफ कर सकता है, माफ कर भी देता है अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन अगर आपने इस जमीन पर, इस धरती पर अगर आपने किसी को एक थप्पड़ मारा है, अगर आपने किसी पर नाजायज मुकदमा करके गिरफ्तार करवाया है, अगर आपने इस धरती पर किसी को गाली दी है, अगर आपने इस जमीन पर अपने पावर के बलबूते पर किसी के पैसे हड़प लिए हैं, अगर आपने किसी गरीब का हक मारा है, तो आप हज करो या कुंभ के मेले के अंदर में स्नान करो, परमात्मा कभी भी मुक्ति नहीं दे सकता, कभी आपको परम पद नहीं मिल सकता। ये चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी? ये चीज़ें मालूम होंगी तालीम के ज़रिए से, नॉलेज के ज़रिए से। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में एक पैगाम बहुत खूबसूरत है कि आज नॉलेज न होने की वजह से आज हम लोग पूरे भारत के अंदर हिंदू में लड़ाई, मुसलमानों में लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, लड़ाई का कोई विषय ही नहीं है। मुसलमानों के पास उनकी शरीयत कुरान है, उनकी हकीकत। मुसलमानों को जानना है तो उनकी शरीयत पढ़िए, मुसलमान को मत पढ़िए, क्योंकि बहुत सा मुसलमान शराबी भी होता है, बहुत सा मुसलमान हाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, लेकिन अखलाक का बहुत बुरा है, बहुत गाली बकता है, मामलात अच्छे नहीं है। इस्लाम को जानना हो तो कुरान और शरीयत, हिंदू धर्म को जानना हो, हिंदू धर्म नहीं सनातन धर्म है,
हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, इसकी तहकीक करेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा वक्त जाएगा। अगर सनातन धर्म भारत के अंदर, सिर्फ भारत में है सनातन धर्म, हिंदू भाई हमारे जो बरादरान वतन है, अगर इस धर्म को जानना है, इनका अकीदा क्या होना चाहिए, इनका मूल मंत्र क्या है, इनके परमात्मा के बारे में आपको जानना है, तो सबसे पहले नंबर पर ऋग्वेद पढ़िए, दूसरे नंबर पर यजुर्वेद पढ़िए, तीसरे नंबर पर अथर्ववेद पढ़िए, चौथे नंबर पर सामवेद पढ़िए, पांचवें नंबर पर पुराण उपनिषद पढ़िए, छठे नंबर पर आप उपनिषद पढ़िए जो पुराण 18 पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, गुरुर पुराण, मत्स्य पुराण और बहुत सारे पुराण हैं, ओम पुराण है, पुराण पढ़िए, पता चलेगा। उसमें भी अगर कोई चीज नहीं मिलती है आपको, वेदों में नहीं मिला, पुराण के बाद उपनिषद या उपनिषद फिर पुराण, उसमें भी नहीं मिलता है, लास्ट में आ जाइए मनुस्मृति में, मनुस्मृति में भी चीज नहीं मिलती है, तो फिर आ जाइए आप महाभारत में, महाभारत के अंदर नहीं तो गीता में आइए, गीता में नहीं तो इन द एंड रामायण में आ जाइए। कहीं ना कहीं आपको, अगर आपको प्योरिटी जानना है, पूरे हिंदू भाइयों के अकीदे और कॉन्सेप्ट को जानना है रियल, तो आपको इन ग्रंथों को पढ़ना होगा, तभी आपको पता चलेगा। हिंदू धर्म की पहचान मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी से नहीं है, हिंदू धर्म की पहचान मिस्टर योगी से नहीं है, इस्लाम की पहचान और इस्लाम का इंट्रोडक्शन अब्दुल्ला सालिम से नहीं है, इस्लाम का तारुफ मुफ्ती अब्दुल वारिस साहब से नहीं है, इस्लाम का तारुफ, खुदा का तारुफ एक मुसलमान के अकीदे से नहीं लगा सकते। मुसलमान के अकीदे में गड़बड़ी भी होती है, वो खुदा को सर्वशक्तिमान मानने के साथ साथ किसी और को भी खुदा का दर्जा दे देते हैं, किसी नबी को, किसी अल्लाह के वली को, उनके अकीदे में गड़बड़ी हो सकती। अल्लाह को पहचानना है तो सूरे फातिहा, ये सूरे इखलास को पढ़ना होगा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह कौन है। ईश्वर को जानना है तो यजुर्वेद को पढ़ना होगा, जिसके अंदर कहा गया सही एक विरदय का एवा एक एवनस्मयो विक्षवीड़िया एको देवा सर्वभूतेषु गोड़हा। परमात्मा के बारे में जानना है तो वेद, अल्लाह के बारे में जानना है तो कुरान और सूरह इखलास, ये चीज होती है ना। इसीलिए आज जो इतनी बीमारी है समाज में, सोसाइटी में, दोनों समाज में है, हिंदू भाइयों के समाज में भी है, मुसलमानों में भी है, उसकी बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों ने अपना रिश्ता कुरान और सुन्नत से, शरीयत से, उलमा से तोड़ लिया है, और हिंदू भाइयों ने उनका अपना रिश्ता उनके शास्त्र से टूट चुका है। पहली बात तो रिश्ता बनने ही नहीं दिया, वेदों से एक आम हिंदू भाइयों का रिश्ता बनने नहीं दिया है कुछ लोगों ने, कुछ हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों ने, वरना वेदों में भी अच्छी बातें लिखी गई है, वेदों में भी बहुत सारी अच्छी बातें न जानने की वजह से, इसीलिए हिंदू भाई कुरान पर एतराज कर बैठते कि अरे कुरान में तो ये चीज गलत है, कुरान में सूरह फातिहा नहीं होना चाहिए, कुरान करीम के अंदर ये आयत नहीं होनी चाहिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में क्यों गए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 शादी क्यों की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में विवाह क्यों किया, क्यों ये एतराज करते हैं हिंदू भाई? क्योंकि हिंदू भाइयों को शास्त्र के बारे में जानकारी फराहम नहीं की गई। अभी हुआ था ना कुछ दिनों पहले एतराज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मा आयशा के विवाह के बारे में। एक गुरुजी थे रामगिरी महाराज साहब, महाराष्ट्र में अहमदनगर एक शहर में, उन्होंने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल नहीं है, नहीं बन सकते। क्यों जी, क्यों नहीं बन सकते हैं? इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक 6 साल की मासूम सी बच्ची से निकाह किया है और 9 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली, बीवी बना लिया। अल्लाह के नबी की उम्र 50 साल है और यहाँ पर अम्मा आयशा 9 साल की है, तो कैसे गुरु हो सकता है, कैसे वो जगतपति हो सकता है, कैसे महान हो सकता है? यह एतराज किया गया बाज़ाब्ता। जब उनसे मीडिया वाले ने पूछा कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों कहा है, जरा बताइए, तो पता उनका क्या जवाब था? उनका जवाब ये था कि मैंने नहीं कहा है, मुसलमानों की हदीस में, मुसलमानों के
शास्त्र में लिखा है कि अल्लाह के नबी ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा ऐसा किया है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।